कैसे हैं? हम आपकी तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं। तो हम फिर से आपके एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीआईक्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं। अगर आप वीडियो बनाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और लोगों के पास पहुंचाएं जो व्यक्ति को जानकारी नहीं हो पा रही है किस प्रकार से एग्जाम प्रश्न आते हैं हिंदी के। चलिए, तो आपके लिए हम टॉप 20 प्रश्न आपके लिए ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इसी कॉन्सेप्ट या इसी पैटर्न फॉलो करते हुए 2025 फरवरी में आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी बनाए रखना है, तो बिल्कुल तत्पर आपको लगे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की ओर। चलिए, यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि नहीं। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चाहिए। पहली बार, उस परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है। पहली बात, हमें भाववाचक चाहिए। और रही बात, जो आपके इस रिक्त स्थान पर सही बैठ जाए वही आपका आंसर है कि। तो विद्यार्थी क्षमा चाहते हैं, वो फोन को आने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ हमें फिल करना है उस परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है। पहली बात, फिट बैठनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें वाक्यांश पूरा करना है तो ऑप्शन उठा के वाक्यांश पूरा कीजिए और वाक्यांश शुद्ध होनी चाहिए, तो वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न इसमें देखिए। इसी प्रकार के प्रश्न 2025 में आने वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, है कि नहीं। अब देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्प चुनिए। सही शब्दों वाले विकल्प चुनकर, इसका मतलब ये है कि काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। तो यहाँ जो लिया है वो गलत है। ठीक है, उसको हमें ठीक करना है। वो कौन सा ऑप्शन है? अब ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जूम ऐसे करते हैं ना, ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन चौथा पकड़ते हैं, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ। क्या ये सही है? आपको ठीक लग रहा है वाक्य? बिल्कुल गलत हो गया जी, सही वाला चाहिए। परिवर्तन आवश्यकता नहीं है पहली बात। संतोष की सांस लिया कह रहा, वहां लिया थोड़ी, क्योंकि यहां हमने कहा चलिए, हमें यहां बोल रहा है हमने सांस ली, हमने मतलब तो बहुत सारे, तो सांस लिया में एक व्यक्ति की इंगित कर रहा है कि नहीं, एक व्यक्ति इंगित कर रहा नहीं। हमने मतलब होता है बहुत सारे और लिया मतलब सिंगल। तो यहां होने चाहिए था, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। ये ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, इस प्रकार आप हल करना था इसका आंसर। अगला प्रश्न इसमें पे देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प करता है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, मतलब जो बाहरी ज्ञान कुछ भी ना जानता हो, उसे हम कहते हैं अलोकज्ञ। ठीक है, जो बाहरी ज्ञान मतलब जो आपके संसार के ज्ञान से क्या हो, बिल्कुल जैसे कुएं का मेंढक, उसे आप कह सकते हैं अलोकज्ञ। ठीक है, असाध मतलब जो साधारण ना हो, अलंघनीय मतलब जिसे लांघा ना जा सके, अलौकिक मतलब जो श्लोक का ना हो, लौकिक मतलब श्लोक का हो, अलौकिक मतलब श्लोक का ना हो। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम। किताबी कीड़ा, इसके अब देखो, जो जानकारी आपको बार बार पढ़ना है वो फालतू समय बर्बाद करता है। तो जो काम करो, देखो मुहावरे के लिए सही सार्थक शब्द चाहिए। ठीक है, किताबी कीड़ा मतलब होता है, अब मत समझिए ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताब को खाता है। किताबी कीड़ा मतलब किताब को खाने वाला कीड़ा नहीं है, वो मुहावरा जिसका अर्थ क्या होता है, हर समय पढ़ाई करने वाला पढ़ाकू आदमी, जो बिल्कुल पढ़ाई ही करता रहता है, उसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा। ठीक है, मुहावरे का अर्थ ये होता है, कुछ भी ना सोचेंगे। चलिए, मुहावरा भाई प्रश्न एग्जाम आता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम बोलते अनुपम। ठीक है, और अलौकिक मतलब होता है जो श्लोक का ना हो। अतिशयोक्ति मतलब होता है जिसे बढ़ा चढ़कर कहा जाए। विशेष मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, समझते हो। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे बोलते हैं अनुपम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, विद्यार्थी याद रखें, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा बहुत क्या चेंज होगा, उनकी जो जीवन दान कुछ और आ सकता है, लेकिन यही विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी और यही पैटर्न फॉलो होगा। बिल्कुल 100% गारंटी है, ध्यान रखना, लिख के रख लो, बस इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको। रेखांकित का विलोम बताइए, तो जीवन दान का विलोम क्या बनेगा, मृत्युदंड बनेगा। मुजरिम को जीवन दान दिया गया तो
मुजरिम को मृत्युदंड दिया गया कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि विलोम की बात कर रहा तो वह जीवन दान का विलोम मृत्युदंड बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां की बात करें तो यहाँ पर चलिए तो हमें यहाँ बात कर रहा है उस वाक्यांश को पहचान जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां है। हमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि की बात कर दी, सीधी बात। त्रुटि है तो है, नहीं है तो नहीं का चुनाव करें। ठीक है, यह हमारे पास ऑप्शन दे के रखा है, त्रुटि नहीं है। पहली बात त्रुटि है नहीं देख लेते हैं हम। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले से ही, ये थोड़ा गलत हो गया, देखिए मनुष्य, तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है जो लिखा है ये मनुष्य, ये गलत है। आपको पता, मुझे पता है मनुष्य कैसे रहता है, नहीं रहता। यहाँ जो सा रहेगा वो अलग रहेगा, और यहाँ तो मनुष्य आप ऐसा लिखते हैं ना, मैं लिख के बता देता हूँ जी, ऐसा रहेगा मनुष्य, है कि नहीं। तो यहाँ तो मनुष्य गलत हो गया, यही तो गलती कर दिया है कि नहीं। तो आपका राइट आंसर यही रहा। चलिए अगला प्रश्न इसके देख सकते हैं आप लोग। पासा पलटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आप ढूंढना है। तो इसका मतलब स्थिति पलट जाना, मतलब जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था और लग रहा था पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान जीतकर भारत जीत गया। यह क्या हो गया? पासा पलटना, स्थिति का पलट जाना। लग रहा था स्थिति की पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन स्थिति पलट गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं हम। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। तो पर्यायवाची निशा, 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 निशा मीन्स होता है रात, और रात्रि को लिखा है, रात को लिखा रात्रि, तो आपका राइट आंसर यही होगा। तो पर्यायवाची पूछेगा, पढ़ लीजिए पर्यायवाचियों को। बाकी हम आपको हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना के दे देंगे। और रही बात, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके, बेसिक हिंदी वाले में जाकर देख सकते हैं। हम पर्यायवाची, मुहावरे, कहावतें, विलोम सब पूरे भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा भंडार रखा है, जाके देखो तो आप सही। और हम पढ़ा देंगे इस बात में। दिए गए शब्द का पर्यायवाची, फिर अधिक पर्यायवाची कह दिया। अभी तो ऊपर पूछा था, जस्ट ऊपर। अटल मतलब होता है अडिग, जो टसमस ना हो, एक बात पे डटा रहे, नहीं तो नहीं, उसे हम बोलते हैं अटल, या बोलते हैं अडिग, स्थिर व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बात करें। तो सौभाग्य लिखा है, सौभाग्य कहते हैं, जी सही आपका आंसर आएगा। आप हिंदी की पुस्तकों में देखोगे, या हिंदी या कहानी, या कभी कोई पुस्तक हिंदी की पढ़ते होंगे, तो आप जरूर इस शब्द को देखे होंगे। तो ये गलत वाला है, ये आपका सही वाला। इसी बात को बात कर रहा था, इसका सही वर्तनी क्या होगा, तो वो ऑप्शन तीसरा है। ठीक है, चलिए अगला। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव चाहिए। तो गोस्वामी है इसका तद्भव, गोस्वामी जी को बुला लाओ, इसका मतलब होता है गुस्साई। ठीक है, क्या होता है? गुस्साई। तो गाहक, गागर ना होके क्या होता है? गुस्साई। किसका तद्भव? गोस्वामी का। और तद्भव का मतलब मैं बता चुका हूं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होके हिंदी में प्रयोग होते हैं। चलिए तद्भव की बात करें। हाँ, तत्सम में क्या होता है? ज्यों के त्यों। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, 13 नंबर का है, रेखांकित शब्द का विलोम चाहिए। तो यह समूह अलगाव की राह पर है। अलगाव मतलब होता है अलग, तो अलग का उल्टा हो जाएगा एक, तो एक को हम बोलते हैं एकीकरण। ठीक है, चलिए अपूर्ण नहीं हो सकता जो पूरा ना हो, निडर मतलब जो डरता हो, समाज मतलब आप जानते हैं समाज, हर हिंदू समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, अलग अलग समाज होती हैं। चलिए 13 प्रश्न हो चुका है, 14 प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप लोग। देशज विदेशज शब्द का उचित चयन कर पूर्ति करना। क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। आजकल की संतानें यही कर रही हैं विद्यार्थियों, पता ना आपको भी, माता पिता को ना पूछती है कि नहीं। तो वह क्या फायदा, तो क्या फायदा, पहली बात ऐसे प्रश्नों को आप फिट करके देखो। अगर रिक्त स्थान फिट बैठ जाता तो आपका आंसर वही रहेगा। ठीक, नहीं बैठता तो बात अलग है कि नहीं। चलिए अब 15 प्रश्न आपके होने वाले हैं। फिर 16, 17, 18, 19, 20 आपके गद्यांश पठित अपठित रहेगा, जो आपके 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला होगा। अब हमें यहाँ बात कर रहा है, जो हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह
क्या हुआ, क्षमा चाहता हूँ, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। फिट बैठ गया ना, क्या है, फिट बैठनी चाहिए, फालतू दिमाग मत लगाओ, इस तरह पुल्ले बुले, ठीक है। फिट बैठ जाए वहीं आपकी बात अच्छी है, वहीं आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम गद्यांश की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको गद्यांश दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा हमारा हम मोबाइल से आपको वीडियो बना रहे हैं, जिस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निक वो दिखने में, क्योंकि जूम करने में बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रश्न दिखाई देता नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ देते हैं एक बार। जो जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का अनुभव कराते हैं, खालिस्तान रहेगा। नहीं, खालिस्तान में आपको फिल करना, तो हम यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ आपके लिए यहाँ पर प्रश्नों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप खुद बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते बताइए, गद्यांश तो बना लीजिए, है कि नहीं। अगर आप कहोगे तो बहुत सारा गद्यांश भी मैं आपको दे सकता हूँ अलग माध्यम से। तो हम आपके लिए अभी हम आपको शायद 7वां हिंदी का PYQ हो चुका है, 8वां चल रहा है, और जी के जैसे के मैं 3 करवा चुका हूँ, और मैथ के हो चुके हैं, रीजनिंग के। चलिए पहला प्रश्न यहाँ फिल करते हैं, बाकी ओवर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं, जी फिट बैठ गया, दुविधा का नहीं भाई। जोखिम वाले कार्य या रोमांचिक कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। उत्साहवर्धक मतलब जिसमें खुशी हो, दूजा थोड़ी आएगा, प्रमाण थोड़ी आएगा, पढ़ा नहीं आएगा, क्या आएगा, गतिविधि का अनुभव कराते हैं, ठीक है। चलिए तो 16 का आंसर चौथा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 17। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है, और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है ना भाई, सकारात्मक और नकारात्मक। भाई नकारात्मक प्रभाव से आपको नुकसान या हानि ही तो मिलेगा ना, है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार नकारात्मक आपका सही आंसर होगा, ना कि साहसी, ना कि रोमांचक, ना ही कुछ भी, ठीक है। चलिए तो 17 प्रश्न हो चुका, 18 प्रश्न देखते हैं इसके पर। अब 18 प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो यद्यपि साहसिक लोग कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते। सही बात, जिसे पता है कि हम ये कर सकते हैं, वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते, उन्हें साहस है, हमें करना है मतलब करना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो आप लोग भी पढ़िए, परिणाम चिंता मत करिए, परिणाम अपने आप आ जाएगा। मेहनत अच्छा करोगे तो परिणाम तो आएगा ही ना, है कि नहीं। चलिए 18 हो गया, 19 प्रश्न की देखते हैं अब। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और साहस से भरी होती है। बाकी ऊपर पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ और टाइम खाएगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहोगे, तो आप क्या करना है, यहीं से दिमाग लगाइए, ठीक है। इस तरह की गतिविधियाँ उत्साह और साहस से भरी होती है, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, 19 हो चुका है, 20वां देखते हैं, लास्ट प्रश्न इस सेट का। तो रोमांचकारी कार्य अनुभवी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं, ठीक है। रोमांचकारी कार्य जिसमें मजा आता है उस कार्य को रोमांचकारी कहते हैं। अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं, जिनकी वो इच्छा नहीं करते, वैसे अनुभव देते हैं रोमांचकारी कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम आपके लिए SSGD कांस्टेबल की तैयारी 2024 की भर्ती 25 में एग्जाम हो रहा फरवरी में, इसके तैयारी के लिए हम आपके तत्पर लगे हुए हैं। हम आप लोग को PYQ प्रश्न लगा रहे हैं, और हमारा क्लास ऑफलाइन भी चलता है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दे के रखा है, आप वहाँ से फ़ोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, GKGS भी रोज़ वीडियो सेंड हो रहा है, और हम PYQ भी हल करवा रहे हैं। तो SSGD कांस्टेबल तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं। हमारा आप GKGS वाला पोर्शन वाला प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे GKGS के प्रश्न टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके GD में आ चुके हैं, ठीक है। खेल हो गए, संगीत हो गए, वहाँ बहुत सारे टॉपिक हैं जो भी आप GKGS में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम आपके लिए हिंदी के भी हम करवा चुके हैं, हिंदी प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ हो चुकी हैं, लोम शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव सब हो चुके हैं। जाके तो देखो आप, तैयारी हम वहीं बना देंगे आपके लिए। चलिए, और हम आपके लिए PYQ करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आप वीडियो में देख रहे हैं, नए हैं, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपका सहयोग ही तो जो हमें बेहतर करने का काम करते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।